बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए .22 का पिस्टल लेके हाजिर हुआ हूँ जी। ये वाल्थर पिस्टल है, जिसको वाल्टर भी कहते हैं, मेड इन जर्मनी, और इसका मॉडल है SP22M1। इन्होंने SP22M2, M3, M4 तक बनाए हैं, मुख्तलिफ मॉडल बनाए हैं इसके अंदर। ये पिस्टल इन्होंने 2007 में डिज़ाइन किया था जी, और 2008 में बनाना शुरू किया था ये पिस्टल। ये बुनियादी तौर पे इनकी जो डिज़ाइनिंग थी जी, ये टारगेट शूटिंग के लिए। दोस्तों, .22 या जिसको 22 बोर हम लोग कहते हैं जी, ये 22 बोर का पिस्टल या 22 बोर का कोई भी वेपन, वो मैं ज़्यादातर आप दोस्तों के लिए लेके आता हूँ, जबकि मुझे पता है बहुत कम दोस्त इसको पसंद करते हैं। लेकिन जो दोस्त टारगेट शूटिंग के शौकीन हैं, निशानाबाजी के, तो उनको सीखने के लिए सबसे पहले 22 बोर अगर पिस्टल इस्तेमाल करेंगे तो 22 बोर पे जैसे ही आपका टारगेट बेहतर शूट होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप 9mm 30 बोर देन अदर बोर्स पे जा सकते हैं। डायरेक्ट बड़े बोर पे बहुत टाइम लग जाता है इसको सीखने में। पिस्टल शूटिंग वैसे भी बहुत मुश्किल है, सब वेपन से ज़्यादा मुश्किल है जी। बात भी करते हैं जी, इसकी मैगज़ीन निकाल लेते हैं। मैगज़ीन का कैच, ये इसको हम ये कर लिया जी, मैगज़ीन निकाल ली, और ये 10 राउंड मैगज़ीन है जी। 2 मैगज़ीन इसके साथ आती हैं, और इसका जो लोडिंग कॉकिंग सिस्टम है वो ऊपर से स्लाइड नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल बंद है, और ये यहाँ से है जी, और यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि ये खाली है। उंगली हमेशा की तरह ट्रिगर एरिया से बाहर रख कर। दोस्तों, ये पिस्टल जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, ये टारगेट शूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इसकी ग्रिप, इसकी देखें, जैसे ही इसकी यहाँ पे राइट साइड पे भी आपका हाथ, अपनी उंगली बिल्कुल एडजस्ट होती है, और इसी तरीके से ये इन्होंने फिंगर्स के लिए भी इन्होंने जगह बनाई है जी ग्रिप के ऊपर, और ग्रिप इन्होंने बड़ी क्लासिक बनाई है और हर हाथ पे सही बैठती है। दोस्तों, इसके साथ इसकी लेज़र है, वो भी इसी कंपनी की लेज़र इसके साथ लगी हुई है जी, और इसके साथ इसकी रेड डॉट है, वो भी इसी कंपनी की है। रेड डॉट और लेज़र, इसके साथ ये पिस्टल तकरीबन 1,80,000 रुपये का बन जाता है जी, इन दोनों चीज़ों को मिला के। अच्छा, अब इसके ऊपर रेड डॉट लगी हुई है दोस्तों। इसकी साइड जो है वो एडजस्टेबल साइड है, ये आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि रेड डॉट के बाद साइड का काम ख़त्म हो जाता है, और इसलिए और इसकी जो फ्रंट टिप है वो भी एडजस्टेबल है, रियर भी और फ्रंट भी। और इसके ऊपर अभी ये रेल लगी हुई है, क्योंकि रेल के बग़ैर इसके ऊपर रेड डॉट नहीं लग सकती थी, और ये भी इसी कंपनी की अपनी ही रेल है। ये आपके सामने है दोस्तों। और जैसे ही इसको कट किया जी, और इसकी जो फायर पिन का ये बैक का हिस्सा, ये रेड आपको सामने नज़र आ रहा होगा जी, ये बाहर आ गया। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों सेफ्टी, अभी ये सेफ्टी में है, ये पिस्टल सेफ्टी। अगर इसको यहाँ से देखिए, ये अब सेफ़ है, और अगर इधर से पुश करेंगे तो ये इस तरफ बाहर निकल आया, और इसके ऊपर आपको रेड डॉट भी नज़र आ रहा होगा जी, और ये सामने लगा हुआ, और यहाँ भी है, और बिल्कुल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये फायर नहीं करेगा। सेफ्टी पे तो ऑटोमेटिक फायर नहीं करता, लेकिन अगर सेफ्टी हटा भी देंगे, मैगज़ीन इसके अंदर निकली हुई है, तो ये फायर नहीं करेगा। ये इसका जो वज़न है वो 27 आउंस है जी, और अगर इसकी लंबाई देखें तो 7.7 इंच है। ऊंचाई इसकी 5.1 इंच है दोस्तों, और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है, और बैरल लेंथ इसकी 4 इंच है, इसकी बैरल लेंथ जी। और जैसे 10 राउंड इसके अंदर आते हैं। बहुत अच्छा पिस्टल है टारगेट शूटिंग के शौकीन हजरात के लिए, और रेड डॉट का कवर लगा हुआ है। मैं ये उतार देता हूँ, इसका ये कवर इसके अंदर। अच्छा,
اب ویڈیو تو بنا رہا ہوں لیکن آدھی سمجھ لیں معذرت کے ساتھ، اس کے اندر ابھی بیٹری ڈالنا بھول گیا، اس لیے یہ ریڈ ڈاٹ آپ کو میں نہیں دکھا سکوں گا۔ اور اگر اس کے اندر چلتے چلتے جی اگر پولیمر فریم آپ جیسے آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے اندر یہ والٹر اسپورٹس وافن نے اس کو ڈیزائن کیا ہے جی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی مارکیٹنگ کے لیے سمتھ اینڈ ویسن کے حوالے کر دیا تھا۔ اور اس کے اندر چلتے چلتے 2-3 فائر کر لیتے ہیں دوستوں کہ اس کا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ریکائل تو اس کے اندر ویسے بھی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دیکھیے اس 0.22 کے اکثر پسٹلز میں یہ دیکھیے یہ لگا ہوتا ہے، یہ ایک ہوک لگی ہے، بٹن لگا ہوا ہے، اس کو نیچے کریں گے اور اس کو اگر نیچے کریں گے تو اس کی بلٹ لوڈ کرنی آسان ہوتی ہے کہ آپ کو اوپر سے پریس کر کر کے نہیں ڈالنی پڑتی۔ تو یہ لوڈ ہوگی جی، اس کے اندر میگزین کے اندر 3 گولی لوڈ کی ہیں جی، اور کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہوتی جاتی ہیں جی تو اس لیے یہ لگا دیجیے، اور اس کو اگر ہم یہاں سے یہ کاک ہو گیا، ریڈی ٹو فائر ہو گیا جی، اور اس کی سیفٹی دیکھیں، یہ سیفٹی آف کر دی۔ اب یہیں سے بیٹھے بیٹھے اگر میں فائر کروں تو یہ دیکھیے اس کی ایجیکشن بھی آپ دیکھیے گا، اور اس کا ریکائل تو بالکل نام سے بالکل ریکائل اس کا نہ ہونے کے برابر ہے دوستو۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ٹریگر ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ گولی ختم ہوگی جی، میں نے پہلے ہی نکال لی، ورنہ جو ہے اکثر جب بھی آپ دوست فائر کریں تو یہ دیکھیے اس کا جو بولٹ ہے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ کھڑا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ پسٹل آپ کو بتا رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب اس کے اندر گولی نہیں ہے۔ اگر یہ پیچھے جا کے کھڑا نہیں ہوگا اور یہ آگے چلا گیا، بے شک آپ نے گنتی پوری کر لی ہو لیکن پسٹل بتا رہا ہوگا کہ آپ کو اس میں گولی ہے۔ جب خالی ہوگا تو کھڑا ہوگا۔ دوستو جب بھی آپ فائر کریں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈینجرس چیز ہے یہ، اور حادثے ہو سکتے ہیں، اسے ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ جب بولٹ پیچھے کھڑا ہو جائے اس وقت آپ کو اطمینان ہوگا کہ اس کے اندر اب گولی نہیں ہے، اور یہ جس طرح کہ یہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو آگے کریں گے تو یہ آگے چلا گیا۔ دوستو آج کی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔